जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जिसमें एक तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत ने संविधान की चार दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और वो ख्वाब क्या है? समंदर की तह में जाकर खाक को तलाश करना नहीं है, वो ख्वाब आसमानों पर या चांद पर जाकर मट्टी लाना नहीं है। मेरा ख्वाब और आपका ख्वाब सिर्फ यही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है, बताओ उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां, सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती, मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे, ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहले की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया? दिया ना? इसी विधानसभा से दिया ना? तो सूर्या कैसे जीता? सूर्या कैसे जीता? तुम्हारी वोट से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ, सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया या वो अनूप को वोट दिया? शर्माओ मत, बताओ कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? ये जीता इसलिए क्योंकि अखिलेश भैया के लोग उसको अपना नेता मान लिए, उसको वोट दे दिए।
और आपको बोला नहीं नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे, डराया डराया। अब आपको फैसला करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, क्या बहन जी और अखिलेश मिलकर नहीं लड़े? लड़े ना, लड़े ना। कौन जीता यहां से? ने पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीते? पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीता? बीजेपी के जीते ना। आपने वोट दिया बीजेपी को? दिया आपने वोट बीजेपी को? देंगे बीजेपी को? फिर जीता कैसा बीजेपी? कैसा जीता बीजेपी? कौन वोट दिया बीजेपी को? ये बात हम जब बोलते हैं तो समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया मजलिस में? खड़ा किया? नहीं। फिर कैसा जीत गया? कौन जीते? बीजेपी जीत गई। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई। और ये आके बोलते हैं ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा है। अच्छा, अब एक और सवाल का जवाब, जरा दूर से वहां से आवाज नहीं आ रही, अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड हो गया इसलिए मैं हार गया? नहीं। सुना कभी? नहीं। क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? नहीं। इनकी क्या मजाक